पहाड़ों की घुमावदार चोटियों के बीच एक पुरानी रोडवेज बस रेंग रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कोहरे ने रास्तों को निगल लिया था। बस के भीतर की पीली लाइटें रह रहकर झपक रही थीं, जिससे केबिन में डरावने साए बन रहे थे। निखिल अपनी नौकरी का इंटरव्यू देकर वापस लौट रहा था। पूरी बस खाली थी, सिवाय पीछे की सीटों पर बैठे 2-3 धुंधले चेहरों के। निखिल सीट नंबर 13 पर बैठा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि बस के अंदर की हवा बहुत ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। तभी बगल की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक प्रकट हुए। निखिल ने उन्हें आते हुए नहीं देखा था। उन्होंने एक पुराना कंबल ओढ़ा था और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। बेटा, इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए था। बुजुर्ग की आवाज सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी। निखिल थोड़ा चौंक गया। क्यों बाबा, क्या ये किसी और की सीट है? बुजुर्ग ने खिड़की के बाहर उस गहरी खाई की तरफ इशारा किया जहां बिजली कड़कने पर सिर्फ काला अंधेरा दिखता था। ठीक 10 साल पहले आज ही की रात ये बस इसी मोड़ से नीचे गिर गई थी। 13 लोग सवार थे। 12 की लाशें मिल गईं, लेकिन 13वीं सवारी कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो आज भी अपनी सीट का इंतजार कर रहा है। निखिल को हंसी आ गई, हालांकि अंदर से वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। बाबा, आज के जमाने में इन बातों का क्या वजूद? एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी मुस्कुराहट दी और अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। अचानक बस के कंडक्टर ने घंटी बजाई। अगला पड़ाव खूनी मोड़, जिसे उतरना है उतर जाए। निखिल ने सोचा कि इस सुनसान जंगल में कौन उतरेगा। कंडक्टर धीरे धीरे टिकट काटते हुए निखिल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, एक सड़न जैसी बदबू निखिल की नाक से टकराई, जैसे कोई मांस का टुकड़ा हफ्तों से धूप में पड़ा हो। कंडक्टर निखिल के पास आकर रुक गया। उसका चेहरा आधा छाया में था। टिकट दिखाओ। निखिल ने अपना पर्स निकाला और जैसे ही टिकट थमाया, बिजली जोर से कड़की। उस रोशनी के एक पल में निखिल ने देखा कि कंडक्टर के हाथ की खाल लटक रही थी और नीचे से सफेद हड्डियां दिख रही थीं। उसके पैर के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। निखिल की चीख निकल गई। वो अपनी सीट से उछलकर ड्राइवर की तरफ भागा। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। गाड़ी रोको। निखिल चिल्लाते हुए ड्राइवर के केबिन में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैर सुन्न हो गए। ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप तेजी से घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे कंट्रोल कर रहा हो। बस की रफ्तार अब 100 के पार थी और सामने वही खतरनाक मोड़ था जहां से 10 साल पहले बस गिरी थी। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। वे तीनों सवारियां और बुजुर्ग अब अपनी असली शक्ल में थे। उनके चेहरे आधे गले हुए थे, किसी की आंख गायब थी तो किसी का जबड़ा लटका हुआ था। बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और उसकी आवाज अब पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। हमें उस 13वीं सवारी की तलाश थी जिसे मौत का एहसास नहीं हुआ था, जिसे लगा कि वो बच गया है। निखिल कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है निखिल, कंडक्टर ने कहा और एक पुराना खून से सना अखबार निखिल की तरफ फेंका। निखिल ने कांपते हाथों से अखबार उठाया। हेडलाइन थी, बस हादसे में 13 लोगों की मौत, एक युवक निखिल की शिनाख्त हुई। अखबार में उसकी अपनी तस्वीर थी। निखिल को अचानक सब याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे 10 साल पहले इसी मोड़ पर उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई थी, लेकिन उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया था। वह कभी घर पहुंचा ही नहीं था। वो पिछले 10 सालों से बस एक भ्रम जी रहा था। जैसे ही उसे अपनी मौत का एहसास हुआ, उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। उसकी चीखें उस बस के इंजन के शोर में दफन हो गईं। घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजाए, वो बस अचानक हवा में गायब हो गई। सड़क पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। अगली सुबह एक चरवाहा उस मोड़ से गुजर रहा था। उसे सड़क के किनारे एक नया सा दिखने वाला पर्स मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें निखिल का आधार कार्ड था और एक बस का टिकट जिस पर ताज़ा खून से लिखा था, सीट नंबर 13 अब बुक हो चुकी है।